नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो है हायर रिलम से हम मैसेजेस रिसीव करेंगे यहाँ पर। एंजेलिक वर्ल्ड से हायर रिलम से आपके लिए क्या मैसेजेस है जो आपको इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ जर्नी से रिलेटेड मैसेजेस हम यहाँ पर रिसीव करने वाले हैं जो आपको आपकी लाइफ की आगे की जर्नी में हेल्प करेंगे, नेक्स्ट स्टेप्स लेने में आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिलेगा और भी बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर हम रिसीव करने वाले हैं। तो आपके लिए मैं दो ऑप्शंस रखूंगी, आपको उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, अदरवाइज आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग फाइल को चूज कर सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प पिन कमेंट पर दिया हुआ है। ये है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ध्यान से देखिए पिक्चर को। ये है ऑप्शन नंबर 1। और ये है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। हाय ऑप्शन 1। तो चलिए देखते हैं आपके लिए हाई रिलम से क्या मैसेज है जो आपकी लाइफ जर्नी में आपको हेल्प करने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इस फाइल को चूज किया है, इस कार्ड को चूज किया है या फिर अपनी बर्थ डेट को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड ऑल्सो नंबर 21। लेट्स सी क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज बताइएगा सभी पॉजिटिव एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, प्लीज बताइएगा। ऑल माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताइएगा आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो उनकी लाइफ जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है। उनकी लाइफ जर्नी से रिलेटेड क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। इस वक्त आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में हो सकता है कि हल्का फुल्का मतलब एक तरह का तूफानों वाला माहौल चल रहा है, जैसे कि तूफान आया हुआ है लाइफ में, कुछ ना कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। आप जाना कहीं और चाह रहे हैं लेकिन जैसे कि किस्मत कुछ और चाह रहा है, किस्मत आपको कहीं और लेकर जा रहा है, इस तरह की सिचुएशन भी हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। आगे के मैसेजेस को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाने के लिए बोल रहे हैं। हायर रिलम के जितने भी पॉजिटिव एनर्जीज इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है वो आपको कह रहे हैं कि आपको इस वक्त गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना है, ना कि आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। आपको समझ में आ रहा है कि आपको यूनिवर्स, भगवान, आप जिनको भी मानते हो, जिस नाम से भी पुकारते हो, वो आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, आपको समझ में आ रहा है। बट स्टिल आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग का सुन रहे हैं और आपके दिमाग कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, या तुम्हें ये डिसीजन नहीं लेना, तुम्हें ऐसा करना है। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर आप कहीं ना कहीं उस डिवाइन की अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो मत कीजिए, रुक जाइए। ठीक है, मत कीजिए वो चीज़, अदरवाइज आपको परेशानी होगी और फोर्स दिया जाएगा आपको, ताकि आप डिवाइन की तरफ, मतलब डिवाइन जो रास्ता आपको दिखा रहे हैं आप उस साइड जाएं। तो एंजेलिक रिलम से आपके लिए मैसेज ये है कि गो विद द फ्लो में जाइए। जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये करने के लिए कहीं ना कहीं बताया जा रहा है तो मुझे यहाँ ही जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने लॉटरी की टिकट खरीदी लेकिन आप हार गए। फिर आपके दिमाग में कहा कि नहीं मुझे एक और लॉटरी की टिकट खरीदनी है, आपने फिर खरीदा, फिर आप हार गए, फिर आपने खरीदा, फिर आप हार गए, लगातार आप वो चीज कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हें लॉटरी की टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम खरीदोगे तो तुम हारोगे ही, तुम मेहनत करके कमाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज बता रही हूँ समझने के लिए। तो वो होता है, तो डिवाइन आपको कहीं ना कहीं हिंट्स दे रहे हैं, लेकिन आप अगर उस हिंट्स को जानकर भी उनके अगेंस्ट कुछ करने जा रहे हो तो रुक जाइएगा। ठीक है, कि वो मना कर रहे हैं, मुझे पता है भगवान मुझे मना कर रहे हैं लेकिन मैं फिर भी करूंगी या करूंगा, वो मत कीजिएगा, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज फोर्सफुली आपसे करवाया जाएगा काम जो आपके लिए सही होगा। एनीवेज यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी सेव करने के लिए बोला जा रहा है। हायर रिलम से मैसेज है कि आप अपनी एनर्जी को सेव कीजिए,
आप अपनी मनी को भी सेव कीजिए। इस वक्त आप जितना भी मनी कलेक्ट कर रहे हैं या जितनी भी एनर्जी आपके अंदर है, या आप जो भी पूजा पाठ, ध्यान साधना आप जो भी करते हो, उससे जो भी आप एनर्जी रिसीव कर रहे हो उसे सेव कीजिए, क्योंकि वो आगे आपको काम आने वाला है। लाइक आगे जैसे कि कई सारे एडवेंचर्स होंगे आपकी लाइफ में, और उन एडवेंचरस मोमेंट पे आपको आपकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पर आपको पैसा खर्चा करना पड़े, तो आपको वहाँ पर अभी सेव किया हुआ पैसों को खर्च करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए बोला जा रहा है। और एक और बात, जहाँ पर आपको मन नहीं लग रहा है वहाँ पर मत रहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि घर छोड़ के चली जाइए, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है घर छोड़ के चले जाना, बट जैसे कि आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी वाइब्स आपके साथ मैच नहीं करता है, तो आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको सुकून मिलता है वहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए। इस वक्त जितना हो सके आपको फ्रूट्स खाने के लिए बोला जा रहा है, स्पेशली एप्पल एंड ऑरेंज, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं। एप्पल तो खैर 12 महीने में मिल जाता है, लेकिन अभी ऑरेंज का सीजन आ रहा है ना, विंटर सीजन में, तो एप्पल और ऑरेंज आपको खाने के लिए बोला जा रहा है। और रेड एंड ऑरेंज कलर के फूड और भी अगर आप खा सकते हैं, इस तरह के कपड़े अगर आप पहन सकते हैं इस कलर के, तो भी आप अच्छा रहेगा। और जो लोग ऑलरेडी चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके उनके रूट चक्रा और हार्ट चक्रा के ऊपर काम चल रहा है, एंड ऑल्सो सेक्रल चक्रा। ओके, जो काम कर रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ मैसेज। प्लीज बताइएगा इन संस्कृत गाइस, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? हायर रेलम से ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? एंजेलिक रेलम से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? दिमाग को थोड़ा रेस्ट देने के लिए आपको बोला जा रहा है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए द चैरियट। एंजेलिक रेलम से क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 1? टावर। मैंने अभी जस्ट बोला था, कुछ ही टाइम पहले मैंने बोला था कि तूफान आया हुआ है किसी किसी की लाइफ में। मैं एक और कार्ड लूंगी, थैंक यू। एंजेलिक रेलम से क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 1? वाओ, जस्टिस। क्या कॉम्बिनेशन है! इंटरेस्टिंगली तीनों कार्ड्स आपके लिए मेजर अरकानास के आए हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जो मैरिड है या फिर जो किसी कनेक्शन में है, कमिटेड है किसी कनेक्शन में, या तो मैरिड लाइफ में आपके बहुत बड़े तूफान चल रहे हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़े तूफानों वाला सिनेरियो चल रहा है। खैर, तो जिनके लिए जो मैसेज है वो मैं बता देती हूँ, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा जो मैसेज आपके लिए है, ठीक है। अदरवाइज जो मैसेज आपके लिए नहीं है उसे जाने दीजिए दूसरे व्यूअर्स के लिए। तो मैसेज ये है कि पास्ट को लेट गो आपको करना है। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, पास्ट का जो भी पेनफुल चीजें हैं उससे आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर पास्ट के साथ जुड़ी हुई नेगेटिव इमोशंस सरफेस में आएंगे, नेगेटिव जो इंसिडेंट्स हुए थे पास्ट में वो आपके सरफेस में आएंगे, मतलब दिमाग में आएगा वो सारी चीजें। इसीलिए कह रही कि आपको बोला जा रहा था कि अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, क्योंकि दिमाग जब नेगेटिव चीजों में बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी लगाता है वो थक जाता है। और इसीलिए भी आपको बोला जा रहा था कि अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव चीजों में बहुत ज्यादा सोचते हो तो उसमें आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे होते हो, ठीक है। बेकार चीजों में आपकी एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तो इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि पास्ट की जितनी भी नेगेटिव इमोशंस है, जितनी भी नेगेटिव इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, उसे रिलीज कीजिए। ओके, फॉरगिव कीजिए लोगों को। लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जाकर गले मिल जाइए और फिर से आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन गए। हाँ, वो नहीं करना है, ठीक है ना। बट फॉरगिव कीजिए, रिलीज कीजिए पास्ट को, क्योंकि पास्ट में आपके दिल दुखाया गया था, हर्ट किया गया था, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है ना। तो रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब तक आप उन्हें फॉरगिव नहीं करोगे तब तक आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से हील नहीं होगा। ओके, और जो चीजें आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, उससे रिलीज किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आपकी मैरिड लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में बहुत बड़े तूफान चल रहा है, तो उसमें आपको अपसेट नहीं होना है। आई नो आसान नहीं है, बट अपसेट इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपको नहीं पता ये आगे जाकर आपके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए उसको अभी ही खत्म किया जा रहा है। ये मैसेज उन्हीं के लिए है जिनकी लव लाइफ में बहुत तगड़ा वाला कुछ हुआ है इस वक्त,
या फिर मैरिड लाइफ में हुआ है, ठीक है। किसी किसी का यहाँ डिवोर्स तक भी बात पहुंच सकती है या ऑलरेडी पहुंच चुका है। ओके, यहाँ पर एंजेलिक रियलम से आपके लिए ये मैसेज है कि करंट टाइम फ्रेम पर आपकी कर्मा रिलीज हो रहा है, जिसके चलते हुए ऐसे लोगों के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बढ़ सकते हैं जो कार्मिक के लिए आपके साथ कनेक्टेड है। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। अगर वो लोग आपके घर में ही मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स अगर आपके कार्मिक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, अगर आपके पेरेंट्स आपके कार्मिक्स हैं तो ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स घर छोड़ के चले जाएंगे या आप घर छोड़ के चले जाओगे। सबके केसेस में ये चीज़ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो आपको और परेशान करना बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके कार्मिक कोई पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समथिंग लाइक दैट, उनको परमानेंटली आपके लाइफ से रिलीज करवाया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो उस चीज को रोकिएगा मत कि हाय 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 इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा या कैसे जीऊंगी, क्योंकि आपको नहीं पता ये आगे जाकर आपके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कार्मिक लोगों के साथ एक नेगेटिव अटैचमेंट होता है और वो नेगेटिव अटैचमेंट एक तरीके का एडिक्शन जैसा होता है, ठीक है। आपको एंजल नंबर 777 या फिर 77 भी दिखाई दे सकता है एंड ऑल्सो 1111 नंबर। हालांकि मैं अभी 1111 पोर्टल के आसपास ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, रीडिंग टाइमलेस है, बट हाँ ये पर्टिकुलर नंबर्स आपको दिख सकता है। जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखे, एंजल्स को थैंक यू जरूर कीजिएगा। ओके, लेट्स सी और भी मैसेजेस मैं आपके लिए यहाँ रिसीव करने जा रही हूँ, प्लीज बताइएगा क्या मैसेजेस हैं। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास है आपका, पास्ट लाइफ के चाइल्डहुड ट्रॉमास। हाँ एक और मैसेज है, एक और मैसेज है, आपको इस होल सिचुएशन में न्याय दिलाया जाएगा। ये जो भी चीजें हो रहा है जो आपके लिए इस वक्त डिफिकल्ट है, इसमें आप ही की जीत होगी। अभी अगर मान लीजिए आपका अगर किसी के साथ बहुत बुरा झगड़ा हो रहा है, नौबत बहुत बुरा हो रहा है, मतलब क्या बोले, बात नौबत डिवोर्स तक आ गया है, या किसी जान पहचान के इंसान के साथ, रिलेटिव के साथ फॉर एग्जांपल अगर बहुत झगड़ा हो रहा है और बहुत बुरा भला आपको बोला जा रहा है, आप फेस कर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें भी आपको आपके साथ ही डिवाइन है, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है और उसमें आप ही को आगे जाकर जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप किसी किस्म के लीगल केस में फंसे हुए हैं तो उसमें भी आप ही को जस्टिस मिलेगा। ओके, एक ये है। देन है यहाँ पर इनर चाइल्ड की बात मैं बता रही थी, कुछ इनर चाइल्ड ट्रॉमास है, उसे हील करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ पास्ट की इनर चाइल्ड ट्रॉमास है, बचपन में आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको वो प्यार नहीं मिला जो आपके सिबलिंग्स को मिला था, ठीक है। आपके भाई बहन को जो प्यार आपके पेरेंट्स से मिला वो प्यार आपको नहीं मिला, ऐसा सिचुएशन भी कुछ व्यूअर्स का है। तो फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है कि फॉरगिव कीजिए, क्योंकि देखिए प्यार वही दे सकता है जिसके अंदर प्यार हो। जिसके अंदर प्यार नहीं है वो आपको प्यार नहीं दे सकता है। उसके पास जितना होगा वो उतना ही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। ओके, और कार्मिकली कनेक्टेड होने से सॉरी कार्मिकली कनेक्टेड होने से क्या होता है, वो एक्सपेक्ट कीजिए ही मत किसी कार्मिक पर्सन से, ठीक है। आर्कएंजल शैमुएल की तरफ से आपके लिए मैसेज है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बहुत शाइन कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत शाइन कर सकते हो, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में। यहाँ पर रोमांस से रिलेटेड आपके लिए मैसेज आ रहा है एंड ऑल्सो फ्रेंडशिप से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। अगर आप ट्रू फ्रेंड्स की तलाश में हैं तो आपके लाइफ में बहुत जल्द ट्रू फ्रेंड आने वाले हैं, ठीक है, जो आप ही के सोल फैमिली के होंगे। एंड ऑल्सो अगर आप लव लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रू लव आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, ये भी आपको बताया जा रहा है। तो होपफुल रहिएगा, बेस्ट फ्रेंड आपको मिल सकता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पार्टनर आएंगे आपकी लाइफ में, क्या पता वही आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाए। कई बार ऐसा भी होता है ना कि प्यार भी और दोस्ती भी एक ही इंसान से, है ना, दैट्स आल्सो पॉसिबल, ठीक है। ओके, एक नई रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर किसी का पार्टनर के साथ परमानेंटली खत्म होने वाला है रिश्ता, तो यहाँ पर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाएगा। और जिनका ऐसा नहीं है कि पर्सन के साथ कोई परमानेंटली कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, तो उनके क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप में एक नया न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, एक नयापन आएगा, जैसे कि न्यू बिगिनिंग हम बोलते हैं ना। तो एक नयापन आपको देखने को मिल सकता है कि आपके पार्टनर के नेचर में काफी चेंजेस आ गए,
आपके नेचर में काफ़ी चेंजेस आ गए, दोनों एक-दूसरे को समझने लग गए। इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, ओके? तो देखिएगा आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेज को एक्सेप्ट कीजिएगा, ओके? ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। रीडिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हाइप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर बर्थ डेट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है एंजेलिक वेलम की तरफ से। आपको नंबर 11 काफ़ी दिखाई दे सकता है, हो सकता है आपको दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा 11 नंबर। एंड नवंबर मंथ इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। हो सकता है 11 नंबर मतलब 11 डेट आपका बर्थ डेट हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज बताइएगा इंग्लिश स्पिरिट का जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनके लिए क्या मैसेज, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को। यहाँ पर आपके लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पर आपको ऐसा लग सकता है कि प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक आता है, दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। एक खत्म होने ही वाला होता है कि दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। ऐसा हो सकता है आपको फील हो रहा हो, चाहे वो प्रॉब्लम छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है? इस तरीके की कुछ सिचुएशन फेस कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पर बहुत रेयर मैसेज आए हैं कुछ ही परसेंट लोगों के लिए, लाइक 1 और 2% लोगों के लिए, कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर, आप अपने जेंडर को लेकर पूरी तरह से सोसाइटी के आगे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इंसान दिख रहे हैं जो गे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी सोसाइटी की वजह से कहीं ना कहीं अपनी उस सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक मैसेज ये है, ठीक है? तो जो मैसेज आपके लिए है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। यहाँ पर आप में से बहुत से लोग इन दिनों पर्ज आउट कर रहे हैं कि रोना आपको बहुत आ रहा है। और 1111 पोर्टल के टाइम पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग वैसे टाइमलेस है, बट अभी पोर्टल के टाइम फ्रेम पर क्या होता है, बहुत से लोगों का पर्जिंग होगा ही होगा, रोना धोना ये सब होगा ही होगा। तो ये भी रीजन हो सकता है कि आपको बहुत रोना आ रहा है। बट जो भी हो, पोर्टल हो चाहे ना हो, लेकिन रोना इसीलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीजें दबे पड़े हैं जो रिलीज होना चाह रहा है। कुछ यहाँ पर डार्क इमोशंस है। डार्क इमोशंस मीन्स ऐसी इमोशंस जो सैड है, मतलब जिसको सोचने से दुख होता है, तकलीफ होता है, इस तरीके की इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस जिसको हम बोलते हैं ना, इस तरीके की इमोशंस आपके अंदर स्टोर्ड है, वो रिलीज हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। तो उसे रिलीज होने दीजिए, ठीक है? उसे रिलीज होने दीजिए। और यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल आप पीछे मुड़ के बार बार देख रहे हैं। मतलब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं। मीन्स फिर से आप पास की बातें सोच रहे हैं, फिर से मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। पास्ट चाहे 10 साल पुरानी हो या 2 दिन पुरानी हो या 2 घंटे पुरानी क्यों ना हो, जो बीत गया वो पास्ट है। तो बार बार आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप बार बार किसी के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैं ये कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कहीं कहीं उन लोगों को कुछ बुरा ना लग जाए, वो लोग कुछ गलत ना समझ बैठे। इस तरह की बातें भी आपके दिमाग में चल रहा है इस वक्त। कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं कि सोसाइटी क्या बोलेंगे। इस एंजेलिक वर्ल्ड से, एंजेलिक रेलम से आपको बताया जा रहा है कि आप सोसाइटी के बारे में ज्यादा परवाह मत कीजिए। सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जिंदा है, आप मुर्दा है, आपका क्या है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उन्हें फर्क तब पड़ेगा जब आप बहुत खुश होंगे, जब आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, तब उन्हें फर्क पड़ेगा, तब उनको मिर्ची लगता है, तब उनको जेलसी होता है कि ये कैसे हो गया। अदरवाइज आपके दुख से सोसाइटी रोने वाला है नहीं, उसको खुशी होता है सोसाइटी वालों को, ठीक है ना? हाँ, मरने के बाद थोड़े बहुत आंसू बहना मतलब बहा देते हैं झूठ मूठ का, हाय 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 करके फिर से पुरानी लाइफ वो जीते हैं, ठीक है? तो सोसाइटी को आपके लाइफ से कोई लेना देना है नहीं, तो ज्यादा सोसाइटी के बारे में सोचिए मत, ठीक है? आपको यहाँ एंजेलिक वर्ल्ड से ये बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में आते रहते हैं और हमारे कर्मों के ऊपर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है, फेस करने को मिलता है, लेसन हमें लर्न करना पड़ता है, ठीक है ना? ताकि हमारा ग्रोथ हो सके और हम कर्मा रिलीज कर सके। बट आप अगर बार बार अपने प्रॉब्लम्स को गिनते रहोगे कि मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स आपके कम नहीं होगा, उल्टा और ज्यादा बढ़ेगा और इससे निकलने में आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होगा।
तो यहाँ बताया जा रहा है कि ठीक है, आप ग्रेटफुल रहिए कि ठीक है, जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। ये अगर आप मन में सोच लेते हैं, उस हिसाब से अगर आप एक्शन लेते हैं पर डे, तो क्या होगा, एंजेलिक वर्ल्ड से भी आपको वो सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप नेगेटिव एनर्जी में ज़्यादा रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे, तो एंजेलिक वर्ल्ड से भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हायर रिलम है, वो हाई एनर्जी में रहते हैं और आप ऑलरेडी लोअर रिलम में रह रहे हैं। अर्थ जो है वो लोअर रिलम में आता है, और ऐसे में अगर आपकी वाइब्रेशन लो होगा तो ज़ाहिर-सी बात है हायर रिलम के एनर्जीज़ आपको सपोर्ट नहीं कर पाएँगे, वो चाहकर भी नहीं कर पाएँगे आपको सपोर्ट, ठीक है? उनके थ्रू आपको कोई गाइडेंस भी आएगा तो आप उसे सुन नहीं पाओगे, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है? तो किसी-किसी का मुझे नहीं देखना है यार, छोड़ो यार, क्या एंजेलिक गाइडेंस नहीं देखना है। तो ये तभी होता है जब आप लोअर एनर्जी में होते हो, ठीक है? तो यहाँ पर अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए आपको बोला जा रहा है, लेकिन हाँ, रोना आता है तो रो लीजिए, ये रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ! एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बहुत खूबसूरत है और ये जो है फ्लावर, ये ब्रह्म कमल है आई थिंक। जहाँ तक मुझे पता है ये ब्रह्म कमल ही है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2 एंजेलिक वर्ड से क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए? द मून, एंजेलिक वर्ड से क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 2 के लिए? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंजेलिक वर्ड से जो आपके लिए मैसेज है, काफ़ी अच्छा मैसेज है। कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं बाय द वे। मैसेज ये है कि अगर आप फाइनेंसेस को लेकर भी परेशान हैं इस वक़्त, तो उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में बेसिकली एक जो न्यू स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं ना न्यू बिगिनिंग होने वाला है। तो न्यू बिगिनिंग होने वाला है और ये जो न्यू बिगिनिंग होगा, ये सिर्फ़ आपके फाइनेंसेस को ही अपलिफ्ट नहीं करेगा, बल्कि ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ लाएगा। और ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आपका, ये झट से आएगा, मतलब झट से होगा, मतलब एकदम क्विक, फास्ट, ठीक है? अभी आप यहाँ पर हैं और आप सडनली यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है? ये मैं करियर को लेकर नहीं बता रही, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर मैं बता रही हूँ। करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, जैसे ही आप स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करोगे, तुरंत आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आने स्टार्ट हो जाएँगे। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको बरकत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाय, पहले भी तो मैं यही काम करती थी, तब तो इतने पैसे नहीं आते थे, अभी इतने पैसे कैसे आ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगा, ठीक है? और इल्यूजन में आपको नहीं पड़ना है। आपको बार-बार ये बताया जा रहा है कि इल्यूजन में मत पड़िएगा और ये मत देखिएगा कि आपने क्या गँवाया है, क्या खोया है, ठीक है? यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को गिनने के लिए आपको फिर से मना किया जा रहा है कि अपनी प्रॉब्लम्स को बार-बार मत गिनिएगा। जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है सो होने दीजिए। वर्क करने के लिए आपको बोला जा रहा है, उससे कैसे निकला जा सके उसके ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, फेस करने के लिए बोला जा रहा है। और हाँ, एक और चीज़, अ, अगर कहीं पे आपके पैसे खर्च हो गए हैं, ठीक है? अगर कहीं पे आपके पैसे खर्च हो गए हैं, तो बार-बार आपको वो सोचना नहीं है कि हाय, इसमें मैंने इतने पैसे खर्चा कर लिया। हाय, इसमें मुझे इतने पैसे गँवाने पड़े, इतने पैसे मेरे लॉस हो गए। नहीं सोचना है आपको। इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि अगर किसी काम में आपके पैसे खर्च हो गए, तो वो भी एक कर्मा रिलीज़िंग का माध्यम होता है। मनी जो होता है वो कर्मा रिलीज़ करने में वो हेल्प करते हैं, ठीक है? जैसे कि मतलब कहीं पे आप खर्चा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हो गया वो खर्चा, या फिर कहीं से आपके पैसे ही चोरी हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे चोरी हो गए, किसी ने आपको ठग दिया, जहाँ पर आपके पैसे नुकसान हो गए पैसों का, तो यहाँ पर कर्मा रिलीज़ होता है। तो इस वज़ह से आपको बार-बार सोचने के लिए मना किया जा रहा है कि हाय, मेरे पैसे गए, बर्बाद हो गया मेरे पैसे, ज़्यादा खर्चा कर दिया, वो नहीं सोचना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा वो सोचते रहोगे, वो क्या होगा, आने वाला जो पैसा है वो रुक जाएगा। मनी की एनर्जी थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना? मनी ब्लॉक होता है ऐसे में, ठीक है? तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है? पैसे खर्चा हुए हैं, कोई बात नहीं, और आएँगे पैसे और आ रहे हैं पैसे। ये माइंडसेट आपको रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? स्पिरिचुअल रियलम से, आपके हायर रियलम से। एंड ऑल्सो आपको अवेयरनेस के साथ यहाँ पर रहने के लिए बोला जा रहा है। आप जितना ज़्यादा अवेयरनेस में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर बहुत से लोग अवेयरनेस में कहीं न कहीं आ भी रहे हैं। आपकी विज़डम काफ़ी बढ़ रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, आपकी नॉलेज बढ़ रहा है और जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ऐसी चीज़ें देखिए, पढ़िए, सुनिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ता है, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है और अच्छा सीखने को मिलता है।
सीखने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, है ना? लेकिन उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा कौन-सा है, बुरा कौन-सा है। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि जो चीज़ अच्छा है, फ़ायदेमंद है, वो सुनिए, वो सीखिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके? और अपनी मनी को बेफिज़ूल चीज़ों में खर्चा जानबूझकर मत कीजिएगा। जानबूझकर बेफिज़ूल चीज़ों में खर्चा मत कीजिएगा, ओके? आपके लिए एक और मैसेज है, करंट टाइम फ्रेम पर और आने वाले वक़्त में करंट टाइम फ्रेम पर और आने वाले वक़्त में आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत तेज़ होने वाला है, शार्प होने वाला है आपका इंट्यूशन लेवल, ओके? तो अपनी इंट्यूशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत लाइक अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर आप इंट्यूशन का सुनते हैं तो। एक और मैसेज आ रहा है एंजेलिक रियलम से, आपके अंदर की जो यूनिकनेस है वो अभी लोगों को नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके अंदर की जो विज़डम है, वो विज़डम जो आपकी सोल कैरी कर रहा है, वो विज़डम लोगों के सामने नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा लोगों को, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, ठीक है? प्लीज़ बताइएगा आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? आर्कएंजल एरियल की तरफ से आपके लिए मैसेज है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आ रही है यहाँ पर, ओके। ओके, यहाँ पर सी प्रोस्पेरिटी की बात बोली और मैंने कहा था ना कि फाइनेंसेस को लेकर कि यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि प्रोस्पेरिटी एंड ऑल्सो पर्पस, ओके। आपके लाइफ में आप मनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो, ओके। प्रॉस्परस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आप गेन करने वाले हो, बट हाँ, एक चीज़ है कि ये जो चीज़ें आपको मिल रहा है, जो मनी आप गेन करोगे, यू नो, उसको सही काम में यूज़ करना है। इसको आप अपने पर्पस पे यूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी सोल पर्पस है, आपके लाइफ पर्पस है, उसमें आप इसे यूज़ करोगे, ठीक है? इसलिए आपके लिए पहले भी मैंने कहा था ना, ये मैसेज आया था कि फिजूल की चीज़ों में खर्चा मत कीजिएगा पैसों को, और यहाँ पर मैसेज आया भी है, आपकी सोल पर्पस रिवील होगा अगर आपको नहीं पता है तो सोल पर्पस में आप अपने पैसों को खर्चा कर सकते हैं, ओके। एंड जो नेक्स्ट मैसेज है वो है कि आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो, आपकी ऑरा की चमक, आप कितनी काबिल हैं वो लोगों को अभी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, लोग रिकग्नाइज करेंगे एंड ऑल्सो आप ही खुद को रिकग्नाइज करोगे। अभी आपके लाइफ में जो भी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन चल रहा है या प्रॉब्लम्स आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं वो बहुत जल्द खत्म होगा। ऐसा नहीं कि सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आधे ज़रूर हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आधा ज़रूर हो जाएगा। और यहाँ पर मैसेज ये है कि लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। बस इस दौरान आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो है अपने अंदर सबके लिए प्यार बनाए रखिएगा, सबके लिए प्यार, नम्र भाव जो होता है ना, नम्रता जिसको बोलते हैं। नम्रता बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को लगेगा कि वो किसी लड़की की नाम बोल रही हूँ। काइंडनेस या काइंडनेस एंड कंपैशन अपने अंदर रखिएगा, चाहे सामने वाला कोई इंसान हो या जानवर हो, उनके साथ नर्म से पेश आइएगा, अपने दिल में उनके लिए हमेशा काइंडनेस रखिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब करियर में ग्रो करता है तब उसके अंदर अहंकार आ जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि कब हो गया, ठीक है, उसको बहुत बाद में पता चलता है। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि रूड मत बनिएगा, आपको बहुत जल्द वो सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो आप डिजर्व करते हैं। बस अपने अंदर काइंडनेस हमेशा बनाए रखिएगा, ओके। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, वीडियो पसंद आया हो तो हाइप जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।